श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, जो यह चराचर संपूर्ण जगत दिखलाई देता है वह सुषुप्ति में स्वप्न की नाई प्रलय काल में नष्ट हो जाता है। तदुपरांत अमूर्त होने से क्रिया रहित, शून्य होने से असीम, निर्धर्मिक होने से संज्ञा रहित केवल सत नामक ही कोई वस्तु शेष रहती है। वह रूप रहित होने से न तो तेज है और न प्रकाश रूप होने से तम ही है। विद्वानों ने व्यवहार के लिए उस सद्रूप सर्वव्यापक आत्मा के आत्मा, पर, ब्रह्म, सत्य इत्यादि नामों की कल्पना कर रखी है। चिन्ह मात्र चैतन्य स्वभाव वही आत्मा अथवा मन ही है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, मन का स्वरूप कैसा है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रामचंद्र जी, जैसे शून्य और जड़ आकार वाले भूताकाश का नाम मात्र के सिवा कोई रूप नहीं है, वैसे ही शून्य और जड़ आकार वाले इस मन का भी कोई रूप दिखाई नहीं देता है। हे राम जी, प्रस्तावित मन क्या बाहर और क्या हृदय में कहीं पर भी सद्रूप से विद्यमान नहीं है। जैसे आकाश सर्वत्र विद्यमान है, वैसे ही इसको भी सर्वत्र ही जानो। इसलिए हे राम जी, सामने जो ये भौतिक आकाश, पंच तत्व आदि दिखाई देते हैं, वे सब व्यवहार दशा में जगत हैं, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का कोई दूसरा वास्तविक अर्थ नहीं है। जो कुछ भी दृश्य दिखाई देता है वह सब अजर अमर परम ब्रह्म ही है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, महाप्रलयावस्था में जगत के अति सूक्ष्म होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ होने पर संपूर्ण दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले जगत निर्विक्षिप्त अवस्था में शेष रहता है। उस समय स्वयं ज्योति, अजन्मा, प्रकाशमान, आनंद घन, सदा सर्वशक्तिमान, देवादिदेव, अविनाशी केवल परमात्मा ही शेष रहते हैं, जिसे जीवन मुक्त महात्मा जानते हैं, जिसे संख्या दर्शन मानने वाले पुरुष कहते हैं, वेदांती ब्रह्म कहते हैं, विज्ञानवादी अत्यंत निर्मल केवल क्षणिक विज्ञान रूप कहते हैं, और जिसे शून्यवादी शून्य कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाशक का भी प्रकाशक है, जो सदा सत्य बोलने वाला, सत्य मनन करने वाला, भोक्ता, दृष्टा और करता है, जगत में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान होता हुआ भी असत कर देने वाली अविद्या से आवर्त होने के कारण पामर पुरुषों की दृष्टि में जो असत हैं, जो देह में स्थित होने पर भी अविद्याव्रत होने के कारण पामरों की दृष्टि से दूर स्थित हैं, सूर्य से उजाले की भांति जिससे वह चैतन्य रूपी प्रकाश होता है, सूर्य से किरणों के सदृश जैसे विष्णु आदि देवता उत्पन्न होते हैं, और सागर से अनंत बुदबुदों की नई जिससे कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जैसे नदी नाले आदि का जल महासागर में गिरता है, वैसे ही संपूर्ण दृश्य पदार्थ प्रलय आदि में उसी में विलीन हो जाते हैं। जो आकाश में, नाना शरीरों में, पत्थरों में, जल में, लताओं में, धूलि कणों में, पर्वतों में, वायु में और पाताल में स्थित हैं, जिसने आकाश को शून्य बना रखा है और पर्वतों को जिसने ठोस बना रखा है, जल को जिसने तरल बना रखा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवान, ब्रह्म में जगत का अध्यास ही नहीं बन सकता, क्योंकि चिन्ह मात्र रूप होने से अति सूक्ष्म ब्रह्म में इतने बड़े ब्रह्मांडों का होना असंभव है। क्या कहीं सरसों के अंदर मेरू पर्वत समा सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स श्री राम जी, जो यह विस्तृत जगत दिखाई देता है, यह पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ था, यह अति सूक्ष्म निर्मल आत्मा में ही कल्पित है, अतः जगत ब्रह्म रूप ही है, उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं है। हे राम जी, जो कुछ यह दिखाई देता है वह सब निर्मल ब्रह्म ही है। इसको आगे में केवल उपदेश से ही नहीं, आख्यान आदि पूर्व काल की युक्तियों से भी कहूँगा। श्री राम जी ने कहा, भगवान, जो आपने कहा कि यह जगत दिखलाई देता है, यह निर्मल ब्रह्म ही है, यह किस युक्ति से जाना जाता है, किस प्रकार यह सिद्ध होता है?
वशिष्ठ जी ने कहा, यह मिथ्या ज्ञान रूपी विसूचिका चिरकाल से बद्धमूल है, इसी का नाम जगत है। यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होती। ज्ञान हो जाने पर पुरुष के लिए यह विश्व दर्पण के अंदर स्थित नगर की नाई प्रतीत होता हुआ भी है ही नहीं। कोई चाहे कि मैं तुरंत एक क्षण में इस अज्ञान को नष्ट कर दूं, तो उसका वैसा चाहना ठीक नहीं, क्योंकि एक क्षण में शीघ्र इसका नाश होना कठिन ही नहीं असंभव है। जैसे कि पर्वत पर एक ही समय में चढ़ना और उतरना असंभव है। हे श्री रामचंद्र जी, आपको बोध की प्राप्ति होने के लिए जिस आख्यायिका को कहूँगा, है सज्जन शिरोमणि, यदि उसको आप सुनेंगे तो ज्ञानी होकर अवश्य ही मुक्त हो जाएंगे। विविध प्रकार की वस्तुओं में परिपूर्ण तथा देवता, असुर, किन्नर आदि से युक्त जो कुछ भी यह संपूर्ण सचराचर जगत दिखाई देता है, वह रुद्र आदि को भी अंतर्धान करने वाले महाप्रलय में अदृश्य स्वरूप होकर न मालूम कहाँ चला जाता है, विनष्ट हो जाता है। इसके अनंतर नाम और रूप से रहित शांत गंभीर केवल सत ही अवशिष्ट रहता है, जो अनंत रूप से स्थित है। वह न तेज है और न व्याप्त अंधकार ही है, न वह शून्य ही है, न आकारवान ही है, न दृश्य है, न दर्शन और न भूत भौतिक पदार्थ समूह ही है। नाम रहित होने से उसके स्वरूप का निर्वचन नहीं किया जा सकता और पूर्ण से पूर्णतर आकार वाला है। न वह व्यक्त है, न अव्यक्त है, न वह काल संबंध ही है और न काल संबंधवान ही है। वह दृश्य शून्य, चिन्ह मात्र, अनंत, अजर, शिव आदि, मध्य और अंत से रहित, कारण शून्य और निर्दोष है, जिसमें यह संपूर्ण जगत चित्र भ्रांति से देखे गए मुक्तामय हंस की नाई प्रतीत होता है, जिसके न कान है, न जीभ है, न नासिका है, न त्वचा है और न नेत्र है, फिर भी वह सदा सभी जगह सुनता है, स्वाद लेता है, सूंघता है, छूता है और देखता है। जिस प्रकाश से सद व असद रूप यह समस्त प्रपंच दिखाई देता है, वह चैतन्य रूप आलोक भी वही है। जिस चिन्मात्र रूप दीपक की दीप्ति से तीनों जगत प्रकाशित होते हैं, यह प्रकाशमय सूर्य आदि भी जिसके बिना अंधकार सदृश्य है। जगत की सृष्टि और संहार जिसके विलास हैं, जो सदा ही जागा रहता है, जो सदा ही सोया रहता है और जो सभी जगह न सोया रहता है और न जागा रहता है, जो एक अद्वितीय और परिपूर्ण स्वरूप है। जैसे पुष्पों में सुगंधि सार है, वैसे ही संपूर्ण विनाशी पदार्थों में जो सार रूप से स्थित है, विनाशी पदार्थों के विनाश होने पर भी जो सार रूप से स्थित रहता है, जो मन रूप विकार से रहित होने के कारण पाषाण के तुल्य होता हुआ भी मनन क्रियाकारी है, जो नित्य तृप्त होता हुआ भी भक्षण करता है, जो क्रिया रहित होता हुआ भी करता है, अंग रहित होने पर भी संपूर्ण लोगों के अंग जिसके अंग हैं, जिसके शरीर का कुछ भी गठन नहीं है, फिर भी जिसने इस जगत को व्याप्त कर रखा है, जो इंद्रिय और इंद्रिय बल से विहीन है, फिर भी संपूर्ण इंद्रिय व्यापार करता है, जो मनन शून्य है, फिर भी जगत रूप कारीगरियां जिसकी कृतियां हैं, जो कि मन के बिना नहीं हो सकती, जो तुमसे साक्षात्कार स्वरूप होता है। तुम भी एक ही है, मुझसे साक्षात्कार होता हुआ मैं भी एक ही है और अन्य जनों द्वारा साक्षात्कार होता हुआ तत्त रूप भी एक ही है। जो अज्ञात स्वरूप होता हुआ न तुम हो, न मैं हूं और न अन्य जन का रूप वही है। जैसे सागर के जल से उत्पन्न तरंग सागर के जल से अलग न होती हुई भी अलग सी प्रतीत होती है, वैसे ही यह जगत परमात्मा से अलग न होता हुआ भी अलग सा दिखाई देता है। हे राम, आप क्रिया, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, चेतन को यत स्वरूप होकर जानते हो, वह चिद्रूप भी वही है और जिससे जानते हो वह भी वही है। दृष्टा, दर्शन और दृश्य के मध्य में साक्षी रूप से जो स्थित है, उसको एकाग्र मन से है साधो आप समझिए।
हे श्री राम जी, जन्म और जरा से रहित, अनादि, नित्य, मंगलमय, निर्मल, अमोघ, सबके वंदनीय, संपूर्ण संबंधों से रहित, संपूर्ण कारणों के कारण, अनुभव रूपी विश्वात्मक साक्षी रूप जो ब्रह्म है वही तुम हो। वत्स श्री राम जी, सर्वोत्तम, शांत और परम पवित्र इस ब्रह्म से यह संपूर्ण विश्व जैसे आविर्भूत हुआ है उसे आप उत्तम बुद्धि से सुनिए। उक्त अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म अणु में आकाश हूं, इस संकल्प के अभिमान से जिसका स्वरूप आकाश सा हो जाता है, फिर वही चैतन्य मैं वायु हूं, इसी संकल्प के अभिमान से वायु हुआ। इस संकल्प के पहले उस चैतन्य का न वायु नाम था और न उसमें चलन आदि क्रिया ही थी, तथापि मैं वायु हूं। इस प्रकार चलन आदि व्यापार से युक्त होकर स्पर्श तन्मात्रा के संकल्प से वही शीघ्र स्पर्श तन्मात्रा हो जाता है। तदुपरांत मैं प्रकाश रूप हूं, इस भावना से उसी चैतन्य में ही प्रकाश की उत्पत्ति होती है। प्रकाश रूपता को प्राप्त चैतन्य से ही रूप तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है, जो कि सूर्य, अग्नि, बिजली, चंद्रमा, नक्षत्र आदि हैं। तदुपरांत वह तेज स्वरूपता को प्राप्त चैतन्य जल के विविध रस में ही हूँ। इस प्रकार अपनी जल रूपता की भावना करता हुआ जल रूपता को प्राप्त होता है। जल भाव को प्राप्त परमात्मा मैं पृथ्वी हूँ, यो संकल्प रूप होने से जिसका स्वरूप पृथ्वी रूप होकर संकल्प रूप से अपने गुणों से अपने को गंध तन्मात्रा देखता है। जैसे वट के अति सूक्ष्म बीज के अंदर विशाल वट वृक्ष स्थित है, वैसे ही यह ब्रह्मांड भी अति सूक्ष्म ब्रह्म में स्थित है। दृश्यमान जगत के मूल पंचभूत तन्मात्रा ही है। पंचभूत तन्मात्रा का मूल माया शक्ति ही है। माया के हट जाने पर उसका सदा अनुभव होता है, इसलिए यह दृश्यमान जगत चेतन रूप ही है। इस प्रकार यह जगत न कभी उत्पन्न होता है और न उत्पन्न दिखाई देता है। जैसे स्वप्न और मनोरथ द्वारा निर्मित नगर असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा में जीवाकाशत्व असत होता हुआ भी सत सा प्रतीत होता है। पूर्व में जो उपदेश दिया गया है उसके विषय में रामचंद्र जी को संदेह, अज्ञान और अनिश्चय है। यो जानकर श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, इस पूर्व वृत्तांत को सुनिए, जिससे मेरे द्वारा दिया गया उपदेश आपके चित्त में भली भांति बिना किसी संदेह के बैठ जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा।